Hi everyone, welcome back to my channel. I hope all of you are doing good. फ्रेंड्स, आज जिन दो वर्ड्स की हम बात करने जा रहे हैं वो दोनों वर्ड्स जो हैं प्रोनाउंस हम एक ही तरह से करते हैं। स्पेलिंग्स में भी बहुत कम डिफरेंस है, सिर्फ एक लेटर का ही डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिर भी कई लोग क्योंकि उनको सेम तरह से प्रोनाउंस करते हैं और स्पेलिंग्स में भी सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, ई ए और ए का, तो इसलिए वो क्या होता है कि बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं जब उनको यूज करते हैं और कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। आज मैं आपको दोनों वर्ड्स का मीनिंग पूरा डिटेल में बताऊंगी और एक ट्रिक बताऊंगी जिससे क्या होगा कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे उन दोनों वर्ड्स को यूज करने में और हमेशा कॉन्फिडेंट फील करोगे। हमेशा आप श्योर हो जाओगे कि जो मैं यूज कर रहा हूं या कर रही हूं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम स्टेशनरी ई वाला, STATIONERY, स्टेशनरी। इसका मतलब होता है राइटिंग मटेरियल, जैसे पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, पेपर, ये सब किसके अंडर आते हैं? स्टेशनरी, जो कि ई वाला है। ठीक है, स्टेशनरी। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, आई वेंट टू द स्टेशनरी शॉप टू बाय अ न्यू पेन। कई लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं, आई वेंट टू द स्टेशनरी टू बाय अ न्यू पेन, वो भी ठीक है। ठीक है, और एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जैसे ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू इशू हिम सम नेसेसरी स्टेशनरी आइटम्स। उसने अपने बॉस से रिक्वेस्ट करी कि उसको कुछ जो जरूरी स्टेशनरी की आइटम्स है, जैसे पेन, पेंसिल, पेपर, जो कुछ भी है, वो उसको इशू कर दे। ठीक है, तो ये हो गया स्टेशनरी, राइटिंग मटेरियल वाला। जो दूसरा स्टेशनरी है, STATIONERY, उस स्टेशनरी का मतलब होता है नॉट मूविंग। ठीक है, स्टैंडिंग स्टिल। जैसे अगर ये घर है तो घर इज ऑल्सो स्टेशनरी। ठीक है, दिस हाउस इज स्टेशनरी बिकॉज वी कैन नॉट मूव इट। ठीक है, लेकिन कई ऐसी चीजों के लिए भी स्टेशनरी यूज होता है जिनको हम बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, और ऐसी चीजों के लिए भी जो उस वक्त के लिए स्टेशनरी है या थी। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, द कार क्रैश्ड इनटू अ स्टेशनरी बस। जो कार है वो किस में क्रैश कर गई? एक स्टेशनरी बस में, मतलब वो वाली बस जो खड़ी हुई थी। ठीक है, उसके साथ उसमें क्रैश कर गई, उसमें जाके वो लगी। ठीक है, और जैसे कि द गर्ल वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्टेशनरी ट्रक। जो गर्ल है वो कहाँ बैठी थी? एक ट्रक के आगे, जो कि स्टेशनरी था, मीन्स वो रुका हुआ था, इट वॉज स्टैंडिंग स्टिल, इट वॉज नॉट एट ऑल मूविंग। और जैसे एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, जरूरी नहीं है कि चीजों के लिए हो, इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही वॉज एडवाइज्ड बाय द पुलिस टू बी स्टेशनरी टिल द बॉम्ब स्क्वाड अराइव्ड। तो उसको एडवाइस किया पुलिस ने कि वो खड़ा रहे, बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल मूव ना करे। ठीक है, स्टेशनरी रहे, मूव ना करे बिल्कुल वहां से, जब तक कि बॉम्ब स्क्वाड नहीं आ जाती। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मीनिंग स्टेशनरी और स्टेशनरी में, जिसमें सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है। ठीक है, समझ में तो आपको आ गया होगा। लेकिन क्या होता है, मुझे पता है कि ऐसे होता है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे ही होता है, और वो फिर मुझे आके कहते हैं कि मैम ये बताओ कि कैसे हम इस चीज को याद रखें कि ये वाला स्टेशनरी उसके लिए है और वो वाला स्टेशनरी पेन पेंसिल के लिए। तो मैं उनको एक ट्रिक बताती हूँ, जो कि बचपन में, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से इंग्लिश का शौक था, तो स्टार्टिंग से मुझे लगता था कि ऐसे इस तरह की चीजें यूज करने में मेरी गलती नहीं होनी चाहिए, तो मैं खुद ही इन्वेंट करती रहती थी कोई भी तरीका उसको। तो अब आप याद रखोगे स्टेशनरी ई वाला। ठीक है, ई वाले स्टेशनरी में ई आता है। ठीक है, मीन्स जिसमें कि पेन पेंसिल होता है, तो पेन में क्या आता है? ई, PEN, पेन। ठीक है, पेंसिल में क्या आता है? PENCIL, पेंसिल। तो जहां पर पेन या पेंसिल मिलता है वो कौन सा होता है? स्टेशनरी ई वाला स्टेशनरी होता है। ठीक है, तो जहां पर पेन और पेंसिल मिलता है, पेन में भी ई आता है, स्टेशनरी में भी ई आता है, पेंसिल में भी ई आता है और स्टेशनरी में भी ई आता है, जहां से हमें वो सारा राइटिंग मटेरियल मिलता है, या फिर राइटिंग मटेरियल के लिए ही हम स्टेशनरी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा स्टेशनरी है वो तो फिर है ही नॉट मूविंग के लिए। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि एक नॉट मूविंग के लिए है और दूसरा जो है वो स्टेशनरी आइटम्स के लिए, मतलब राइटिंग मटेरियल के लिए, पेन पेंसिल के लिए। तो जब पेन का ई याद रखोगे, पेंसिल का ई याद रखोगे, तो स्टेशनरी का ई भी याद आ जाएगा कि स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, मतलब दे आर ऑल एसोसिएटेड। ठीक है, तो मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही ट्रिक बताती हूँ, और उससे ये होता है कि उनको बहुत हेल्प हो जाती है, कभी भी वो कंफ्यूज फील करते नहीं है इन दोनों वर्ड्स को यूज करने में। एंड आई होप फ्रेंड्स
आप सबको भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इन दोनों वर्ड्स को यूज करना, और मैं बिल्कुल श्योर हूं, आई एम रियली रियली श्योर कि आप कभी भी आप गलती नहीं करोगे इन दोनों वर्ड्स को यूज करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज लाइक बटन को दबा देना। किस लिए? क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं यहाँ पर, अगर उनको लग रहा है कि मेरा ये चैनल उनके लिए कुछ यूजफुल हो सकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, so that you will get notification of my latest videos. So bye friends, फिर आज का एपिसोड करते हैं यहीं पे एंड, और जल्दी ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। Bye friends, till then take care of yourselves.